बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ, बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो है ना इजाफा होगा। बड़ी शर्म वाली बात है अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। इधर से जाते हैं मियाँ बीवी, उधर सालों साल चुप जाते हैं। तो ऐसे बंदे हैं ज़्यादातर जो है ना, हम सिंध के कह दें, उधर के ज़्यादा जाते हैं। कराची और सिंध के इधर के हम तकरीबन 90% लोग जो जाते हैं उधर उम्रे के लिए, वो उधर जाके छुप जाते हैं। पाकिस्तान का मतलब ही भाई बेकार, मतलब मांगना। मैं आया हूँ यहाँ, मतलब कहीं भी जाता मैं आया हूँ आपको मतलब मांगने की शर्मिंदा हूँ, मतलब मेरे हालात नहीं है ऐसे, मतलब मांगने के लिए वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से उसने उसको मतलब ही मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चला जाए ना, तो उसका मतलब ही मांगना है। पहले ही हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वज़ीर आज़म आ जाता है हमारा। ज़्यादातर तादाद जो है वो भिखारियों की है। बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। सऊदी और इराकी सफ़ीर ने इंकशाफ किया है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ पकड़ कर। पाकिस्तानी भिखारी यहाँ से उम्रा और ज़ियारतों के वीज़ास पर जाते हैं और वहाँ जाके जुराइम में मुलव्विस होते हैं, चोरी चिकारी करते हैं और भीख मांगते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफ किया है कि ज़्यादातर बेकारी जो हैं वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। किसी चीज़ में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। बेसिकली आप ये देखें कि राइट नाउ पाकिस्तान की जो कंडीशंस हुई हुई हैं, जिस तरह से इकोनॉमिकली जो है ना वो मेल्ट डाउन चल रहा है और जॉब्स मिल नहीं रही हैं, तो आपने ये देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ, बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे, और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो है ना इजाफा होगा। सऊदी अरेबिया और इराक ने कहा है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों को पकड़ पकड़ के। जितने भी यहाँ पे बेकारी पकड़े जा रहे हैं उनमें 90% पाकिस्तानी बेकारी हैं। मतलब वो पाकिस्तान में मांग मांग के थक आ गए, तो उन्होंने कहा महंगाई बड़ी होगी, यहाँ पे मांग के कुछ बनता नहीं है, तो चलो बाहर चले जाते हैं। बेसिकली ये देखें ना, यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। अब हम जिस मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे 2 मिनट बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं। 10 से 15 जो है ना वो आपको यूजुअली जो है ना वो विजिट करते हुए जो है ना वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बाहर जो है ना वो मार्केट खाली थी। तो उन्होंने सोचा कि ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएं और उस मार्केट को भी जो है ना वो कैप्चर किया जाए। आपको पता है ये उम्रे और ज़ियारतों के वीज़ा पर बाहर जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। वहाँ जाके उम्रे के दौरान लोगों की जो है जेबें काटते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो एक्सपर्टी है इस चीज़ में ना। क्योंकि मैं खुद जो है ना वो 3-4 दफ़ा विक्टिम बना हूँ, ठीक है। दाता दरबार गए थे देगे लेके चावल बांटने में, उस दौरान पता भी नहीं चला कि कब जेब जो है ना वो काटी गई है। अगली दफ़ा मैंने वॉलेट रखा, उसमें पैसे नहीं रखे। मैंने कहा इस दफ़ा अगर काटेंगे तो पता चल जाएगा, चलो मैं अलर्ट रहता हूँ। लेकिन फिर भी वो काट के लेके नहीं पता चलने दिया। ये सोचें कि हमें पता नहीं चल रहा, तो बाहर के लोगों को बेचारों को क्या पता चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। और अगर उन्हें सारे बेकारी पाकिस्तान वापस भेज दिए तो हम और ज़्यादा भेज देंगे। अब जहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है ना, मोस्टली चांसेस हैं कि ये तादाद जो है ना वो बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, ये कम नहीं होगी। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता इस तरह पाकिस्तान बड़ा मतलब डिग्रेड हो रहा है? ऑलरेडी हमारे सियासतदानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बाकी रही सही कसर ये बेकारी पूरी कर रहे हैं।
बेसिकली आप ये देखें कि आपका एक जो है ना वो इमेज, खैर मजाक एक साइड पे होने के बाद, आप ये देखें कि इसका जो है ना वो एक पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को लेती है कि भाई पाकिस्तानी में लोग जो है ना वो रहते किस तरह से, और वहाँ की हम बेसिकली अपना पॉजिटिव इमेज जो है ना वो कैसे पोर्ट्रे करेंगे। आप ये देखें कि जब हमारे लोग जो है ना वो इस तरह से बाहर जाएंगे और इस तरह की हरकत करेंगे, आप ये देखें इंडिया दूसरी साइड पे देख लें, वो पूरी दुनिया में एज अ स्किल्ड लेबर के तौर पे जो है ना वो जाना जाता है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि भाई सबसे चीपेस्ट जो स्किल्ड लेबर है ना वो इंडिया से जो है ना वो आती है। इस वजह से वो सारी की सारी कोई भी यू नेम इट, एनी यूनिवर्सिटी, एनी कंपनी, वहाँ पे जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो इंडियंस होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना वो जाते हैं पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में, वो कहते हैं हमें इंडियन से जो है ना वो हाफ पे मिलती है। बेसिकली हाफ पे मिलती है इस वजह से कि हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी एक जो है ना वो टेस्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब हुआ था कि डिग्रीज जो है ना वो फेक निकलना शुरू हो गई थी। फिर सेकंड ये है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा नहीं है। फिर थर्ड ये है कि हमारे जिस तरह से ये बेकारी जा रहे हैं, बैगर्स जो है ना वो जा रहे हैं, तो ये एक हमारे इमेज को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये शेमफुल एक्ट तो है, लेकिन अब क्या करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही इतनी है कि हम किसी को भी जो है ना वो ब्लेम गेम तो कर ही नहीं सकते। आपका नाम? जी, मेरा नाम अकनवाज है। मोहम्मद नईम। सर, सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े जा रहे हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। ज़्यादातर पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बड़ी शर्म वाली बात है अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा क्योंकि जो है ना इन लोगों का आप वीज़े वगैरह जो है ना, ऐसे बंदों को आप देखें ना दें वीज़े, जो उधर जाके ये काम करते हैं, गलत करते हैं। क्योंकि आप थोड़ी सी इज्जत तक ये कर दे, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ सऊदी अरब में, वहाँ पे वाकई ऐसे ही होता है। जब वो जाते हैं ना, उम्रे पे गए हैं, वो जाते हैं इधर से मियाँ बीवी हैं, जब वो वापस आते हैं ना, वो उनके पास 3-3 बच्चे होते हैं, वो उधर जाके छुप जाते हैं, या कोई यहाँ के उधर भीख मांगते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर जाके उधर जो है ना उनको सऊदी कानून ये है, उधर उनको जो है ना जेल में लेके जाता है। वो 10-15 दिन के बाद फिर उनको सफ़र करवा देते हैं। आपने कहा उन्हें जेलों में बंद करते हैं। सऊदी अरेबिया ने और इराक ने कहा है कि हमारी जेलें भर गई हैं, पाकिस्तानी बेकारी इतने ज़्यादा हमारी जेलों में भर गए हैं। वो बहुत ज़्यादा है उधर, बिल्कुल है। इसमें जो है ना मैंने खुद देखा उधर, यहाँ के इशारे पे छुप के, हालांकि उधर पाबंदी है मांगना, बहुत ज़्यादा सख्ती होती है वहाँ पे, लेकिन ये भी छुप छुप पे मस्जिद नबवी में हो गए, ये कि हरम पाक के अंदर बैठ गए, अंदर जिधर भी जद्दे चले जाएं आप, उधर खड़े हुए हैं, ये मांगते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शर्मनाक की चीज़ है, ये आप हमें देखना चाहिए। सर, ये यहाँ से जाते हैं उम्रे के ज़ियारतों के वीज़ाज लेकर और वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, इस वजह से जाते हैं, इधर से जाते हैं मियाँ बीवी, उधर सालों साल छुप जाते हैं। तो ऐसे बंदे हैं, ज़्यादातर जो है ना हम सिंध के कह दें, उधर के ज़्यादा जाते हैं, कराची और सिंध के इधर के हम तकरीबन 90% लोग जो जाते हैं उधर उम्रे के लिए, वो उधर जाके छुप जाते हैं। तो वो उनके यही काम करते हैं, या भीख मांगना होती है, या कोई छोटा मोटा कोई काम तो ठीक है, छोटा मोटा बंदा जो करे, भीख मांगना फिर ये तो। सर, पाकिस्तान में भी आप देखें कितने बेकारी हैं। आप किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं, आपको 1 से 2 दर्जन बेकारी आपको आके घेर लेते हैं। पाकिस्तान में बेकारियों की कोई कसर रह गई थी जो इन्होंने दूसरे मुल्कों में भी जाके ये काम करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की तो बात मैं तो कहता हूँ, इधर ही हम खड़े हैं ना, ये कहीं भी देखें खड़े होंगे भिखारी कोई ना कोई, जिधर भी हम जाएं 2-3 आ जाते हैं, जिधर भी हम खड़े हैं। लेकिन बस ये हुकूमत को देखना चाहिए, और गुर्बत भी इतनी है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, और वो क्या करें, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो मांगे ना तो बची